तक मुरल की स्थिति का प्रश्न है तो वह अपरांत और केरल के मध्य सहयादि के आसपास प्रतीत होती है। यहां यह बता पाना कठिन है कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर सिंधुराज की विजयों का स्वरूप क्या था, तथापि संभव है कि यह एक आक्रमण मात्र था जिसका उद्देश्य पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों से धन प्राप्त करना रहा हो। नव साहसांक चरित तथा उदयपुर प्रशस्ति में सिंधुराज को हूणों का भी विजेता कहा गया है। तथापि परमार शासकों के हूणों के साथ संघर्ष की कोई चर्चा नहीं मिलती है। अतः यह माना गया है कि सिंधुराज ने हूणों का दमन पूर्णतः से किया। उनके द्वारा शासित क्षेत्रों को स्थायी रूप से परमार साम्राज्य का अंग बना लिया। पद्मगुप्त के नव साहसांक चरित में किसी नागवंशी शासक शंखपाल की पुत्री शशि प्रभा के साथ सिंधुराज के विवाह की विस्तृत उल्लेख है। पद्मगुप्त के विवरण के अनुसार शंखपाल ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह शशि प्रभा का विवाह उसी से करेगा जो उसके शत्रु वज्रांकुश
के प्रमोद सरोवर से स्वर्ण कमल लाकर उसकी पुत्री को कर्णफूल बनवाने के लिए समर्पित करेगा। सिंधराज शंखपाल की इस शर्त को स्वीकार करता है। वह स्वर्ण कमल प्राप्त करने हेतु वज्रांकुश से युद्ध करता है, जिसमें वज्रांकुश मारा जाता है और सिंधुराज वहां से लौटकर शशि प्रभा से विवाह करता है। दुर्भाग्यवश इस कथानक से जुड़े शंखपाल और वज्रांकुश की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इसी प्रकार वज्रांकुश की राजधानी रत्नावती और शंखपाल की राजधानी भोगवती की पहचान भी विवादित है। तथापि यह संभावना व्यक्त की गई है कि वज्रांकुश किसी आदिवासी जाति का प्रतिनिधि रहा होगा, जिस पर सिंधुराज ने विजय प्राप्त की थी। सिंधुराज के शासनकाल की सांस्कृतिक गतिविधियों के संदर्भ में हमारा ज्ञान सीमित है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि मुंजराज द्वारा प्रारंभ की गई परंपराओं को जीवित रखा, जिसका पूर्णतः पल्लवन, उसके उत्तराधिकारी परमार भोज के शासनकाल में संभव हुआ। ये आपका सिंधुराज का